आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जितना सोच के आया था ये उससे कहीं ज्यादा ही है। मुझे एक ऐसे ही ब्रांड की तलाश थी जो मिट्टी से जुड़ा हो और अपने देश का स्वास्थ्य समझता हो, और मुझे लग रहा है कि आज वो तलाश पूरी हो गई है। रजवाड़ी चटका में हमने कुछ और नए अचार बनाने भी शुरू किए हैं, आप प्लीज टेस्ट कीजिए। जरूर। वाओ, क्या बात है, लाजवाब, बेमिसाल, मजा ही आ गया। वो हमने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, निश्चिंत रहिए आप। 2 घंटे हो गए हैं, वसुधा की मीटिंग शुरू हो गई होगी, लेकिन ये जतिन राजपूत कौन है? अचानक कहां से आ गया? एक 4 दिन पुराने बिजनेस के साथ 25 लाख की डील करने, कोई मजाक चल रहा है क्या? ये हमारे बिजनेस के सारे कागज हैं। यो फूड लाइसेंस है, यो परमिट है, और यो बिल और यो बाकी के हिसाब किताब है, आप देख सकते हैं। क्या बात है, सब कुछ इतना वेल अरेंज्ड, लग ही नहीं रहा है कि ये कुछ दिन पुराना बिजनेस है। आई एम इम्प्रेस्ड अगेन। मैं अभी के अभी अपने पहले ऑर्डर से ये डील शुरू करना चाहता हूं। मेरे 25 लाख का ऑर्डर प्लीज ले लीजिए। डील के सारे ऑफिशियल पेपर्स और एडवांस के चेक मैं आज ही भिजवा दूंगा। आज ही? जी, मैं अपने वादे का पक्का इंसान हूं वसुधा जी, और ये तो एक शुरुआत है। अगर आपके मसालों की क्वालिटी और स्वाद एक जैसा बना रहा तो हमारी ये डील बहुत लंबी चलने वाली है। जी। ये लीजिए। अब इजाजत दीजिए, चलता हूँ। शाम तक आपको चेक और पेपर मिल जाएंगे। जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी। चलिए। या आप बिल्कुल करेक्ट हैं। हाँ, 1 मिनट। ओके, बाय। खम्मा घड़ी मैम। खड़ी खम्मा? आज तो ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं चांद और सूरज भी मांग लेता तो वो भी मुझे मिल जाते। आज सुबह जब चौहान हाउस के एड्रेस पर निकला तो ये तो जानता था कि आपकी बहू वसुधा जी के साथ एक बिजनेस की डील करने जा रहा हूं, पर एक प्रार्थना और की थी कि बस एक बार आपके दर्शन हो जाएं। और देखिए, प्रार्थना कबूल हो गई, आपके दर्शन हो गए। आप है कौन? हम आपको जानते नहीं। लेकिन मैम, आपको तो दुनिया के हर कोने से लोग जानते हैं और एडमायर भी करते हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यहीं उदयपुर से थे और मेरे पेरेंट्स यूएस शिफ्ट हो गए। जब मैं एमबीए कर रहा था और जब इंडियन बिजनेसेस की बात आती थी तो आपका नाम जरूर आता था। मैम, बिजनेस में आप मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो। आपके वीडियोस देखकर, आपकी आइडियोलॉजी पर चलकर मैं आगे बढ़ा हूं। अगर कभी आपके काम आ सकूं तो मेरी खुशनसीबी होगी। और हाँ, अगर आपके साथ काम करने का सौभाग्य मिला तो मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहूंगा। वैसे अभी तो आपकी बहू वसुधा जी के साथ एक छोटी सी 25 लाख की डील की है। आशीर्वाद दीजिए। जतिन, तुम्हें लेट हो रहा होगा, चेक और पेपर भी तो तैयार करने। आओ तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। यस सर। ओके मैम, नाइस टू मीट यू। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू बड़े को। यूं तो हमारी फैक्ट्री में अचार बने हैं, कुछ खट्टा कुछ तीखा, पर आज बनेगा कुछ मीठा। क्यों वसु? बिल्कुल, आज हम मिलकर मीठा बनावेंगे भी और सबने खिलावेंगे भी। वसु, मैं क्या कह रही थी ना कि
अब तो बहुत सारे लाख आने वाले हैं। उंगलियों पे गिनती छोड़िए मैडम, कैलकुलेटर उठाइए। बिल्कुल दिव्या मैडम, उसका हिसाब भी मैं आप ही से सीखूंगी, लेकिन अभी तो मेहनत का हिसाब करना बाकी है। इतना बड़ा ऑर्डर है, कम से कम 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं कर दिखाऊंगी, क्योंकि एक बार ये बिजनेस चल गया, तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने वाली सभी औरतों का घर चलने लग जाएगा इस बिजनेस से। सबने आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। ये डील 100% सक्सेसफुल होगी, देखना। तुम खुद से ज्यादा अपनी टीम के बारे में सोचती हो बस। ये क्वालिटी तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगी, देखना। दादी साहब, आपको तो बुखार है। अचानक बुखार कैसे हो गया? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे रुक जा छोरा। अरे मारे को किसी की जरूरत ना है। उसको वो थोड़ो सो बुखार है, उतर जावेगो। तू फिक्र मत कर। के बात है छोरा, तारो मुंह क्यों लटक्यो हुआ है? बोल, ये हो गया छोरा, कुछ तो बोल। क्या बात है? थारो डर सच साबित हो गयो के? हाँ दादी साहब, बहुत बड़ा डर। आप सही थी दादी साहब। वसु का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, मासा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मासा ने वसु के रास्ते में कांटे बिछाए, जबकि मैं सिस्टम और किस्मत को कोसे जा रहा था। मैं कैसे नहीं देख पाया दादी से, और अगर आपने मेरी आंखें नहीं खोली होती तो शायद मैं कभी नहीं देख पाता। और देखने के बाद जो दर्द हो रहा है ना दादी साहब, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तारो दर्द मैं अच्छी तरह से समझू हो छोरा, लेकिन सच से अनजान रहना अच्छी बात ना हो गई, इसलिए सच को जानना बहुत जरूरी है।